नमस्कार मित्रों, हिम्मत सिंह बिष्ट आज लाटू धाम वार्ड से आप सभी के बीच में यहाँ पर मुखातिब हूँ और भगवान लाडू देवता के पावन चरणों में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में इधर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु पधारे हैं, गैरसैंण से, जोशीमठ से और पूरे नंदानगर क्षेत्र से आए हैं। तो भगवान लाडू देवता माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जिस भाव से जो भी आए हैं वो यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी करे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, घर में सुख शांति समृद्धि और पावन चरणों में उनका लगाव बनी रहे। इन दीर्घकाली इन पेड़ों के बीच में एक सुकून मिलता है। जब आदमी थोड़ा सा भगवान के चरणों में पहुंचता है तो ये पावन धाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आगे आजकल खासकर इस भगवान के कपाट बंद हैं और इन कपाटों को खोलने का पावन रहस्य मई जून में, बैसाख के महीने शुक्ल पूर्णिमा को ही होते हैं। तो ये 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। आजकल शीतकालीन पट बंद हैं, जैसे प्रत्येक धामों की एक परंपरा रही है। तो ये पूरा धाम पूरा रहस्यमयी है। आप भी इन क्षेत्रों में पधारें, आइए और ऐसे सुरम्य शांत और ऐसे माहौल में आप आकर के मन की शांति पाइए। भगवान की इस परम भूमि में आपको सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले, ऐसे देव द्वार पे आपका स्वागत है। और ये पावन धाम सबको सद्मति सद्बुद्धि देता है। लाटू धाम में हम सभी पधारे हैं, आप सभी का स्वागत है फिर से। कि वाकई यहाँ पर जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, इनकी एक मन्नत होती है। जैसी माँ भगवती कैलाश के लिए जाती है, हर 12 वर्ष की एक यात्रा होती है। तो उसका एक रहस्य ये है कि भगवान लाडू देवता यहाँ से उनकी अगवानी करते हैं और जो पथ प्रदर्शक कहते हैं, जिसको आज हम गाइड कहते हैं, उस भाव से भगवान लाडू का यहाँ पर पावन धाम है। क्योंकि पौराणिक आख्यानों में, दंत कथाओं में, गीतों में ये कहा गया है कि भगवान लाटू देवता ने यहाँ पर भोलेनाथ की तपस्या की है और भोलेनाथ ने उनको अपनी सिद्धि रिद्धि सिद्धि और अपनी शक्ति उनको पूरा अंश दिया है लाटू देवता को। और उस लाटू देवता की पावन स्थली यहाँ पर रही है। और जब माँ भगवती की विदाई कैलाश के लिए हुई तो लाटू देवता को भोलेनाथ ने कहा कि आप वहाँ का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि यहाँ पर लाटू के लिंग भी हैं ऊपर कहते हैं। तो जब आतताई और मल्लेच्छों का, गोरखों का यहाँ पर आक्रमण हुआ तो उन्होंने उस शिवलिंग को विध्वंस किया, उसको तोड़ा। और यहाँ पर उसको तोड़ करके क्या हुआ कि एक शिवलिंग ऊपर कैलाश गया, जो कि इसको लाल लिंगना कहते हैं, एक खनसर में गया और एक सुइया में, और एक टुकड़ा यहाँ पर आगे वाण में रहा। तो इस भाव से आज पूरे क्षेत्र में लाटू देवता की आराधना होती है। और इस आप देखिए आजकल ये कपाट बंद हैं, और कपाट बंद होने का मुख्य कारण ये होता है कि जैसे हर पावन धामों में शीतकालीन अवकाश होते हैं और वहाँ पर पट बंद होते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सभी धामों में, गंगोत्री। तो यहाँ पे लाटू, अब ये धाम खुलेगा शुक्ल पक्ष बैसाख को, तो उस समय यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन होता है। और आने वाले 2026 में यहाँ पर राजजात का होना सुनिश्चित है। माँ भगवती की डोली यहीं से विदाई, और जो निर्जन पड़ाव हैं बुग्यालों के लिए, होमकुंड में आखिरी जो छतौली होती है उसका प्रसाद दिया जाता है। तो लाटू देवता के ही हाथों से वहाँ पर वो प्रसाद वितरित किया जाता है। और जो चौसिंगिया खाड़ू है, चौसिंगिया मेंढा जिसको बोलते हैं, वही उसकी अगवानी में आगे कैलाश को विलुप्त हो जाते हैं। ये भी एक रहस्यमयी। और लाटू देवता को आज हम खुले आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इसको एक रहस्यमयी देवता कहते हैं। ये मंदिर हर समय बंद होते हैं और पुजारी भी जो पूजा करते हैं तो वो मुंह पे पट्टी, आंखों पे पट्टी बांध करके, मुंह पे मास्क पहन करके उस तरीके से जाते हैं। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से नमस्कार जी भाई साहब। तो जय लाडू देवता। जय लाटू देवता आपको भी। तो आप ये बताइए कि पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। हाँ तो जी जी। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मैं गैरसैंण पंजाब से बिलोंग करता हूँ और हम कल शाम को यहाँ पहुँच गए, सुबह सुबह जब 9 बजे यहाँ पर पहुँच गए। तो अब मैं
आपसे पूछना चाह रहा था कि मतलब लाटू धाम है तो यहाँ की मान्यता क्या है सब मान्यता यही है, यह तो परम धाम है, इसलिए उत्तराखंड के 5वीं धाम में विकसित करने की बात है। मान्यता बहुत है। हमारे जो पौराणिक आख्यान है, गीत गाए जान, तो उसमें ये बताए जाते कि जो दुखी, जो ऐसे अपने भावों से, अपने व्यथाओं से ग्रसित रहता है, तो वो जरूर अपनी आस्था लेकर के यहाँ आए तो उसकी 3 महीने 6 महीने में उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और जिसने इसके साथ साथ माँ भगवती का नाम लिया तो ये तो और भी उत्तम हो गया, क्योंकि माँ भगवती का ही भाई लाटू है, तो उनकी जब आराधना होती है तो उसके साथ साथ माँ भगवती का भी, क्योंकि यहाँ पर ही मंदिर है, तो उनकी पूरी आराधना पूजा की जाती है। और माँ भगवती सबको वरदान करती है, आशीर्वाद देती है। और यहाँ के लोगों का, हमारा क्षेत्रपाल देवता को हो या भूमियाल देवता को हो, यही है जो। अब खास बात क्या है मान्यता में, जैसे हमारे यहाँ पानी नहीं बरसता है, जब बरखाने लागे ना, रूढ़ पड़ी जाती, तो रूढ़ पड़ी जाती, तो यहाँ लोग क्या करते हैं, फिर इस पानी को गांव से नीचे तक ले जाते हैं, पूरे लास्ट छोर तक। तब जब वो पानी गांव से नीचे चले जाएगा तो वहाँ गांव में पुजारी लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे आस्था से, विश्वास से, तो तीसरे या चौथे दिन में बारिश लग जाती थी। पहले का यही था कि जब पुराने बुड्ढों में अगर कोई सूखा पड़ गया तो तुरंत बारिश लगना, या बारिश अतिवृष्टि हो रही है तो तुरंत यहाँ पर आ गए तो वो पानी बरसना बंद हो जाएगा। तो ये महिमा सबसे बड़ी लाटू देवता की है। और बैसाख के महीने यहाँ पर भव्य मेला, जिसको बौरी कहते हैं, स्थानीय भाषा में हम बौरी बोलते हैं, तो वो बौरी का मतलब है कि यहाँ पर आदमी के अंदर कई विचार आते हैं, कई दुख दर्द लेके यहाँ पर आते हैं, और उसका निवारण जरूर लाटू देवता करते हैं। ये भी हमारी आस्था है। मैं भी क्योंकि स्थानीय गांव से ही हूँ, गांव मेरा कनौल है, और हम भी गोलजू के पुजारी हैं। लाटू देवता के साथ साथ गोलजू भी आता है। गोलजू गोलू देवता बोलते हैं कुमाऊं में, तो इसका बहुत। हाँ। तो एक क्वेश्चन था मेरा कि लाटू देवता का, जैसे आप कह रहे थे कि कपाट खुलते हैं, तो कपाट खोलने के टाइम पे मतलब आंख बंद करते हैं, पट्टी बांधते हैं, मुंह बंद, जी, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे रहस्य ये है कि लाटू देवता क्योंकि अदृश्य में है वो, क्योंकि जब उन्होंने वो पिया, नशा पिया या गलती से हो गया, भगवान से ये कहते हैं, तो उन्होंने अपने आप को प्रायश्चित करने के लिए अपने को बिल्कुल सरेंडर कर दिया अंदर, उसको कोई देखे ना। और लाटू देवता ने कहा मेरे को दर्शन कोई नहीं करेगा जब तक मैं इस पाप से, उससे उड़ण ना हो जाऊं माँ भगवती से। तो माँ भगवती ने कहा जब तूने अपनी प्रायश्चित कर लिया है तो तू यहाँ के लिए छलपति होगा, वरदायी होगा, और जो तुम्हारी आस्था लेकर आएगा लाटू देवता की, उसकी जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए उस पट्टी पहनने का ये रहस्य है कि उसको वहाँ पे उसका अटूट वो है, और खजाना भगवान का, और वहाँ पे नाग देवता उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो उसको उसको देखते हैं। और शिवलिंग की वहाँ पर पूजा होती है अंदर, जो अदृश्य है। खासकर ये है लाटू देवता का जो शिवलिंग है वो अदृश्य है, उसको देखना बिल्कुल अनिष्ट की संभावना होती है, कोई पुजारी तक नहीं जाता है वहाँ पर। तो ये कहते हैं, और यही भगवान की लाटू देवता की कृपा है कि सब पर ऐसी कृपा बनाए रखें और आप बराबर आते रहें ऐसे धाम में। और क्वेश्चन था मेरा कि लाटू देवता का ही मंदिर है, तो यहाँ पे ट्रेवल करने का, दर्शन करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा पूरे साल में? यहाँ वैसे तो हर समय बेस्ट दर्शन करने का ही है, लेकिन सबसे बढ़िया दर्शन करने का आपको फल मिलेगा मार्च के बाद मई जून जुलाई तक, क्योंकि मौसम बढ़िया रहता है। उस समय कपाट भी खुलते हैं और भव्य मेला लगता है, और यहाँ पे पंचनाम देवताओं का अवतरण होता है। तो प्रत्येक आदमी यहाँ पर आके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, क्योंकि ये कोई पर्यटन स्थल के साथ साथ ये धार्मिक स्थल है। और यहाँ पर भगवान लाटू देवता का जो दर्शन करता है तो वो उसको माँ भगवती की दर्शन भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस गंगा में, यहाँ पर भगवती गंगा है तो वो बह रही है, इसी गंगा में हम अपना जल स्नान ग्रहण करके तब पूर्ण होते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों को भी काफ़ी जैसे एक और जानकारी। हाँ, जैसे हम यहाँ पे लाटू देवता को भोग चढ़ाते हैं या हमें प्रसाद मिलता है, तो क्या चढ़ाते हैं और हमें क्या प्रसाद? लाटू देवता में आप कुछ भी, आप अपने घर के स्थानीय जो भी आपके यहाँ जमता है, उगता है, उगाया जाता है, उसका प्रसाद चढ़ाते हैं। जौ,
और गेहूँ, फाबर या ऐसी चीज़ें जो स्थानीय घी, दूध इत्यादि, तो ये चीज़ें का भोग यहाँ पे बनाया जाता है, स्थानीय नैवेद्य जिसको कहते हैं। और वो दूध, दही, फल फूल, ककड़ी, मूंगरी और वो चीज़ें यहाँ पर तो यहाँ पे भोग लाडू लगाए। में मतलब बलि वगैरह भी चढ़ती है इसमें? बलि तो उसका रहस्य पहले होता था, अब उसका प्रचलन लगभग बंद होने की कगार पर है। बलि का यहाँ पर कोई ज़्यादा विधान नहीं है। फिर भी ये है कि जिसकी आस्था है तो उस आस्था को हम कोई ठुकरा नहीं सकते, कह ये सकते हैं। तो आस्थाओं पर कोई हम कह नहीं सकेंगे, इसलिए भगवान लाटू देवता जो जिस भाव से आता है उसको जरूर, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हम तो इस तुच्छ मोह से इतनी बड़ी बातें नहीं कह सकते। फिर भी जितनी भी हमारे दंत कथाओं में हमारे बुजुर्गों ने ये हमें बताया, ये हम आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं। इसलिए आपसे भी मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो, तो धन्यवाद। हमें लाटू देवता के बारे में इतनी जानकारी दी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि मतलब इतनी चीज़ें हैं। हम तो आगे थे एग्रेसिव में, कल से बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, हमको जाना है वहाँ पे, तो हम एटलीस्ट पहुँच गए। तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपका सुख मंगलमय हो और आपकी मन को शांति मिले और मन में भक्ति का मैं भाव भी जागृत बहुत हो। मतलब बहुत ठीक। फ्री फील कर रहा हूँ अपने, जी 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 हल्का फील कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ठीक है, जानकारी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो मैं आपको एक छोटी सी इसी जानकारी के साथ फिर से आपसे मुखातिब रूबरू होऊंगा और आने वाले एक नई वीडियो के साथ। आप तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड रेवार चैनल जो हिम्मत सिंह बिष्ट है उसको जरूर शेयर करें, और ऐसे ही पावन धामों की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लाटू नाचा